वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 3 जुलाई 2021 और 3 जुलाई 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विभाग ने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी न्याय विभाग, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी भारी उद्योग विभाग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी न्याय विभाग। अब न्याय विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है, तो ये है न्याय विभाग। हाल ही में न्याय विभाग दिल्ली में सचिव श्री वरुण मित्रा ने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है। पोर्टल के बारे में बात करें तो ये इन्फोर्सिंग पोर्टल के मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी का एक स्रोत होगा। इसमें दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय में वाणिज्यिक मामलों के कामकाज और निपटान से संबंधित नवीनतम डाटा शामिल होगा। यह था इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पिकासो की किस पेंटिंग को चोरी होने के 9 साल बाद एथेंस में बरामद किया गया था? ऑप्शन ए महिला का सिर, ऑप्शन बी मैंडोलिन वाली लड़की, ऑप्शन सी सरसों के बर्तन वाली महिला, ऑप्शन डी कवि। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए महिला का सिर। अब इसमें पिकासो की बात हुई है, तो पिकासो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग जो 9 साल पहले ग्रीक गैलरी में डकैती के दौरान चुराई गई थी, वे बरामद हुई है। एथेंस में पुलिस ने सूचित किया कि पिकासो का वुमेन्स हेड यानी महिला का सिर डच कलाकार पीट मोंड्रियन द्वारा 1905 की एक पवन चक्की की पेंटिंग के साथ मिला था। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2032। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 2032। अब एनटीपीसी की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है एनटीपीसी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी लिमिटेड ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्य को घोषित करने वाली भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। अब एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में एनटीपीसी का स्थान 400वां था तथा ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो मुंबई स्टॉक विनिमय में पंजीकृत है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये बिजली या विद्युत उद्योग से संबंधित है। इसका सेवा क्षेत्र इंडिया है। इसके प्रेजेंट चेयरमैन और एमडी गुरदीप सिंह है और इसका ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि 64.74% का मालिकाना हक रखती है। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने साइबर क्षमता और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, ऑप्शन बी अमेरिकी उद्यम संस्थान, ऑप्शन सी सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ऑप्शन डी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो हाल ही में सामरिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान
एस द्वारा साइबर क्षमताओं और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट ने हर राज्य के साइबर परितंत्र का विश्लेषण किया कि कैसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के साथ जुड़ा है। देशों का मूल्यांकन 7 श्रेणियों में किया जाता है: रणनीति और सिद्धांत, शासन, आदेश और नियंत्रण, कोर साइबर, खुफिया क्षमता साइबर, सशक्तिकरण और निर्भरता साइबर, सुरक्षा और लचीलापन, साइबर स्पेस मामलों में वैश्विक नेतृत्व, आक्रामक साइबर क्षमता आदि। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए 3GPP, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ऑप्शन सी खुला मोबाइल अलायंस, ऑप्शन डी GSMA। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी GSMA। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 GSMA द्वारा आयोजित एक वार्षिक व्यापार शो है। ये शो मुख्य रूप से मोबाइल संचार उद्योग के लिए है। इसके साथ ही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल इवेंट है, जिसकी शुरुआत 28 जून को बार्सिलोना में हुई थी। ये कोविड-19 महामारी के बीच हाइब्रिड रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस साल इस कार्यक्रम में जियोमी, नोकिया, गूगल, फेसबुक और सोनी जैसे ब्रांड शामिल हो रहे हैं। GSM एसोसिएशन से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो इसको मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ये एक उद्योग संगठन है जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों को प्रदर्शित करता है। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए रोमिला थापरी, ऑप्शन बी पी साईनाथी, ऑप्शन सी उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी पी साईनाथी। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं पी साईनाथी। पत्रकार पी साईनाथी को कुआको ग्रांड पुरस्कार 2021 मिला। ये जापान के शीर्ष पुरस्कारों में से एक है, जो सभी एशियाई देशों के लोगों के लिए भारत में गरीबी, कृषि, गांव की जांच, ग्रामीण आबादी की आवाज सुनने के लिए खुला है। पलागुम्मी साईनाथी वे एक भारतीय पत्रकार और एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। यह थी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नस्लीय न्याय और समानता पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, ताकि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जैसे बार बार होने वाले आक्रोश से बचा जा सके? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूनिसेफ। अब संयुक्त राष्ट्र संगठन ने नस्लीय न्याय और समानता पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, ताकि दुनिया भर में आश्वेत लोगों के खिलाफ प्रणालीगत नस्लवाद तुरंत खत्म किया जा सके और जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या जैसे बार बार होने वाले आक्रोश से बचा जा सके। अब इसमें यूएनओ की बात हुई है, तो यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है यूएनओ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्र शंस भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य जैसे विषय शामिल हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसकी औपचारिक भाषा अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है। इसका संसद सदस्य 193 हैं। इसके सेक्रेटरी
जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। ये हैं इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल के लिए एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का नाम क्या है? ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन डी जावा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी नेटफ्लिक्स। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है नेटफ्लिक्स। ये इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक एशिया के सबसे लंबे और ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का नाम है, जिसको 29 जून को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा उद्घाटन किया गया। इसे 1000 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित एक विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है और अधिकांशतः प्रमुख OEM के लिए सुलभ है। इस केंद्र में कई परीक्षण क्षमताएं जैसे अधिकतम गति त्वरण, निरंतर गति, ईंधन की खपत, वास्तविक सड़क ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण आदि शामिल हैं। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 30 जून 2022, ऑप्शन बी 30 जून 2023, ऑप्शन सी 30 जून 2024, ऑप्शन डी 30 जून 2025। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 30 जून 2022। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 किया जा रहा है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी काला सागर। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी काला सागर। अब इसमें सी ब्रिज 2021 की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो वार्षिक सी ब्रिज 2021 एक सैन्य अभ्यास काला सागर और दक्षिण यूक्रेन में शुरू हुआ, जो यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दक्षिण यूक्रेन में आयोजित किया गया था। रूस द्वारा इसे रद्द करने के आह्वान के बावजूद अभ्यास शुरू किया गया था। सी ब्रिज 2021 28 जून 2021 को शुरू हुआ और 2 सप्ताह तक चलेगा। इसमें अमेरिका, नाटो सहयोगी देश और यूक्रेन के कुछ 32 युद्धपोत और 40 विमान शामिल होंगे। ड्रिल में 5000 सैनिकों और 18 विशेष अभियानों की भागीदारी भी होगी। तो ये है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।